कोई भी स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 कंपोनेंट होता है। स्लैब, कॉलम, बीम एंड फुटिंग। हमारा टॉपिक है फुटिंग, तो आज सिर्फ इसी पे ही फोकस करेंगे कि ये फुटिंग क्या होता है और इसे बिल्डिंग में देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके टाइप्स क्या हैं, ये सभी की बात आज करेंगे। जैसे इंसान को खड़े होने के लिए पैर की ज़रूरत पड़ता है और पूरे बॉडी का लोड पैर कैरी करता है। सेम सिनेरियो इन केस ऑफ बिल्डिंग में भी होता है। पूरी के पूरी स्ट्रक्चर हमारे फुटिंग पे ही खड़ा होता है। अगर हमारे स्ट्रक्चर का वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि फुटिंग भी उतनी ही मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना पूरी के पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। तो इससे मोटा मोटा ये समझ में आता है कि फुटिंग का जो मेन फंक्शन है वो है स्ट्रक्चर का लोड कैरी करना। लोड कैरी करना इन द सेंस क्या होता है, इस चीज को बेटर तरीके से डायग्राम में देख सकते हो, जिसमें एक बिल्डिंग का फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसका आपको स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग सभी दिखा रखा है। स्लैब बीम के ऊपर पड़ा हुआ है तो बीम स्लैब का लोड कैरी कर रहा है और वही बीम कॉलम के ऊपर बिछा हुआ है। दैट मीन्स कॉलम ने अपने ऊपर स्लैब और बीम का लोड कैरी किया हुआ है और यही सब के सभी लोड फुटिंग कैरी करता है क्योंकि कॉलम के नीचे फुटिंग रहता है। तो इन सब से ये पता चलता है कि लोड एक दूसरे के ऊपर ये सभी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो हो गया बिल्डिंग में लोड ट्रांसफर की बात, बट अब फुटिंग में जो लोड आ रहा है वो उसे सॉइल में ट्रांसफर करेगा और सॉइल के बहुत सारे वेरिएशन हैं, चाहे उसके प्रॉपर्टी में देख लो या फिर टाइप्स में। प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। कहीं सॉइल ज़्यादा मजबूत होता है तो कहीं गीला होता है और कहीं पर सैंड होता है तो कहीं पर क्ले। अब सॉइल में लोड तो ट्रांसफर करना है, बट सॉइल की बहुत सारे वैरायटी की वजह से प्लेस टू प्लेस उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इंजीनियर भी अलग अलग फुटिंग की डिज़ाइन करता है। और इसी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके वजह से डिफरेंट टाइप्स के फुटिंग देते हैं। जब हमारा कॉलम एक दूसरे से दूर दूर हो देन उस केस में एक सिंगल कॉलम का लोड एक ही फुटिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। इस टाइप के फुटिंग को आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। फर्दर आइसोलेटेड फुटिंग भी शेप के बिहाफ पर डिवाइड कर दिया गया है, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, स्टिप्ड। इसी के अपोजिट जब कॉलम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है और उसके फुटिंग एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, तब दो फुटिंग सेपरेट कॉलम के लिए देने की वजह एक ही फुटिंग दो कॉलम के लिए बना देते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट को ही कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी केस निकल के आता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ एक जगह कुछ और तो दूसरी जगह कुछ और ही होता है। तो इससे बिल्डिंग बनने के बाद फ्यूचर में जो लोड आएगा बिल्डिंग में, उसे ये प्रॉब्लम आ सकता है कि एक जगह से सॉइल नीचे धंस जाए और उसी के साथ उस प्लेस पर जो फुटिंग था वो उसके साथ ही नीचे चली जाए, जिससे सभी फुटिंग के लेवल में डिफरेंस आ जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर का कोलैप्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। जब कोई भी एक या एक से ज़्यादा फुटिंग एक दूसरे के कंपेयर में ज़मीन में ज़्यादा या कम सेटल होता है, इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। और इस डिफरेंशियल सेटलमेंट को रोकने के लिए इंजीनियर फुटिंग के बीच में एक स्ट्रैप बीम दे देता है। स्ट्रैप बीम कोई लोड को ट्रांसफर नहीं करता है डायरेक्ट सॉइल में, बस ये दोनों फुटिंग को एक साथ जोड़ के रखता है, जिससे दो फुटिंग एक सिंगल फुटिंग जैसा बिहेव करेगा। अब अगर फ्यूचर में फुटिंग सेटल्ड भी हुआ तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सेटल हुआ तो वो सिंगल नहीं होगा, एक साथ सेटल होगा। इसी अरेंजमेंट को स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का फुटिंग है वो है राफ्ट फुटिंग। इस तरह का फुटिंग तब यूज करेंगे जब हमें कोई हैवी स्ट्रक्चर या फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, बट जिस जगह पे बनाना है वहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम निकल के आ रहा है, यानी सॉइल वहाँ पे लोड कम कैरी कर सकता है। इसे हम और एक जगह भी यूज कर सकते हैं जहाँ हमें डिफरेंशियल सेटलमेंट को रिड्यूस करना होगा, बट इस तरह का फुटिंग तभी प्रेफर करेंगे जब इंडिविजुअल और कंबाइंड फुटिंग ग्राउंड एरिया का 50% एरिया कवर कर लेगा।